अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नबिहा इजाज़ है। जनाब, लाहौर शहर की है क्या ही बात, लाहौर शहर की है क्या ही शान। सिटी ऑफ गार्डन्स, फूलों का शहर, खुशबुओं का शहर, लाहौर शहर। हमें दिलो जान से प्यारा शहर, लाहौर शहर। लाहौर की जो एक बात रही है या जो है, मैं नहीं समझती कि उसकी मिसाल कोई और हमारा शहर है। ऐसे ही तो इसको पंजाब का, पाकिस्तान का दिल नहीं कहा गया है। पाकिस्तान के किसी भी शहर से आने वाले लोग, दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले लोग जो हैं वो लाहौर से अपनी जो मोहब्बत है उसको मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं। कोई शायरी में इसको बयान करता है तो कोई किसी तरीके से बयान करता है। अगर हम थोड़ा सा अरसा पहले चले जाएं तो तब से लेकर अब तक एक मॉडर्न सिटी लाहौर बन चुका है, लेकिन जो लाहौर की जो सकाफत रही है, जो कल्चर रहा है, उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। आज से चंद साल पहले, चंद नहीं काफ़ी साल पहले लाहौर मशहूर था। अगर आपको याद होगा, हमारे बचपन की बात है, जो मेरे एज ग्रुप पे फॉल करती हैं या थोड़ी सी जो पुरानी जो हमारी बाजियां हैं, जो हमारी बड़ी बहनें हैं, उनको बड़े अच्छे से याद होगा अनारकली बाज़ार, उसकी कितनी रौनक हुआ करती थी, कितनी शान थी उसकी। अभी भी है, अभी भी वहाँ की रौनकें बहाल हैं। फिर जो माल रोड है वो एक हब रहा, सिटी का दिल रहा, और उसकी भी जो रौनकें हैं। इसी तरह जो हमारी जो वॉल सिटी का जो कल्चर है, लाहौर के जो दरवाजे हैं, वहाँ की जो तारीख है, वहाँ का जो एक पूरा इन्वायरमेंट है, वहाँ के जो खाने हैं, वहाँ का जो लिटरेचर, म्यूज़िक है, ये सारे जो हैं लाहौर की सकाफत को बयान करते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि भाई लाहौर अथॉरिटी के जो वॉल्ड शहर में अब जो कोतवाल हैं, जो पुराना कल्चर है एक बार वो फिर से वापस लौटने लगा है, जिसको हम बड़ा मिस करते रहे हैं और जो सयाहों की भी तवज्जो का बड़ा ही मरकज़ बना रहता है। इमरान खान साहब ने भी जो है वो बहुत सराहा है जो वॉल सिटी अथॉरिटी है, उनकी जो अनथक मेहनत है, उनकी जो कोशिश है, आए दिन किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है, तो उनसे ही बात करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। और मज़ीद कौन से प्रोजेक्ट्स बहाल किए जाएंगे या जिन पर काम किया जाएगा, ये हम जानेंगे DG वॉल सिटी कामरान लिशारी साहब से। कामरान लिशारी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स जहां पर जो हैं बहाल किए जा रहे हैं, जिन पर काम किया जा रहा है, वहीं पर जो एक नया स्टेप लिया गया है वो जनाब ये है कि कोतवालों को तैनात करके एक मर्तबा फिर से जो लाहौर की तारीख है उसको जिंदा कर दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हमें बड़ी खुशी है कि अंदरून लाहौर के कम से कम एक हिस्से को हम रिहेबिलिटेट कर पाए हैं। उसकी बहाली में बहुत सारे काम हुए हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ज़ाहिर नजर भी नहीं आता, और हुकूमतें ऐसे काम पे कम हाथ डालती हैं कि जो जमीन के नीचे जिस सीवरेज, ड्रेनेज, तारों का ऊपर से जमीन में लाना, जो काम माल रोड और MM आलम रोड पे नहीं हुआ, वो तारें हमने अपने वॉल सिटी के कुछ हिस्सों में, मैं अपने प्रोजेक्ट एरियाज की बात कर रहा हूँ, विच फॉर्म अबाउट 8 to 10% ऑफ द वॉल सिटी, और वो एक्सपेंड होता जा रहा है। हम तो इस वक्त तक 55 गलियां कर चुके हैं, जिनमें से जो है सुरजन सिंह बहुत ज्यादा मशहूर हुई, लेकिन 55 गलियों में इसी तरह की ट्रीटमेंट हुई है। उसके अलावा मॉन्यूमेंट्स जो आते हैं, दिल्ली दरवाजा, शाही हमाम, मस्जिद वजीर खान और उसका चौक, और नॉट ओनली टूरिज्म का एक कल्चर की रिवाइवल, जैसे आपने कहा कि वो चंदोखिश्त के अलावा हमने ये टूरिस्ट गाइड्स हैं उनको ट्रेन किया है, रंगीले रिक्शा लेकर आए हैं, पुराना माशकी, पुराने कोतवाल। मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रीट टूरिज्म, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रीट टूरिज्म की बुनियाद जो है पहली दफा वॉल सिटी लाहौर में, अंदरून लाहौर में दिल्ली दरवाजे की जानब रखी है। इसी तरह हमारे जो किला है जो हमारी मैनेजमेंट में है, वहाँ पर भी नाइट टूर पहली दफा क्रिएट हुआ है, यानी पूरी जगह को एलिमिनेट किया गया है, रोशन करके मजूरी बाग, मस्जिद, रंजीत सिंह का एरिया और ये जो हमारा पूरा फोर्ट है, तो वहाँ पर लोगों को वीकेंड टूर किया जाता है, जिसका नाम है हिस्ट्री बाय नाइट। ये पिछले 3 साल से चल रहा है। तो हमारी अपनी पुरानी सकाफत में कितनी जाज़बियत है, कितनी रौनक और कितनी इनफरादियत है, ये अपने खुद को भी जानना जरूरी है, अपने बच्चों के लिए और जो गैर मुल्की आते हैं उनके लिए भी, ताकि ये हमारे लिए एक सेंस ऑफ प्राइड बने, शनाख्त बने और हमारी
पहचान है, हम इससे शर्माए नहीं बल्कि इसमें खुश हों और इसमें फख्र हासिल करें, और यही हमारी रूट्स हैं। तो इन जड़ों से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है और अपनी पहचान को समझना और उसकी तशहीर करना। That's what I want to say. लशारी साहब, जिन आपने प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, इसके अलावा अब इन फ्यूचर जो है वो कहाँ कहाँ काम किया जाएगा, और इसमें जो पब्लिक प्लेसेस हैं जितने भी लोगों के लिए भी यकीनन बड़ी खुशखबरी है कि वो भी अब इन तमाम जगहों का विजिट कर सकते हैं। अभी ओपन है तमाम जगह लोगों के लिए? जी, ये तमाम जगह ओपन है, सिर्फ थोड़ा सा आजकल मौसम इतना हसीन नहीं है, इसके बावजूद लोग चौक पर चौक आते हैं। हम हर वीकेंड जो है मस्जिद वदी खान चौक में ओपन सूफी म्यूजिक रखते हैं। हम ये जो गलियां हैं इनमें म्यूजिक का और आर्ट्स क्राफ्ट का सुवेनियर शॉप्स नई डेवलप हो रही हैं, और बेशुमार इवेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ये अच्छे मौसम में वो भी साथ होंगे। हेलो हेलो जी जी लशारी साहब, आपको सुन पा रहे हैं? जी सॉरी, जी आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी, तो ये चीज़ें, और उसके अलावा मोती मस्जिद पे काम हो रहा है। मरियम मस्जिद जो मुगलों के वक्त की सबसे पुरानी मस्जिद है उसको बहाल किया जा रहा है, उस पर काम शुरू है। और एक जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है वो बफर जोन ऑफ लाहौर फोर्ट है, यानी जो पिछली जानिब है फोर्ट की जो अंदरून लाहौर की तरफ लगती है, उस सारे एरिया को ठीक करना, बहाल करना, वो फंडिंग हमारी मंजूर होने वाली है। अगर वो हो गई तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारा एरिया जो है वहाँ रिम मार्केट का शिफ्ट होना, वहाँ से फिर अली पार्क का एरिया ठीक होना, टकसाली का एरिया ठीक होना, ये सारी जगह जो हैं इंशाल्लाह बहाल होकर सामने आएंगी। लशारी साहब, जो कोतवालों को तैनात करने का जो ये फैसला था, यकीनी तौर पे इसको शाही सवारी भी कहा जाता है और ये सयाहों की तवज्जो का मरकज भी है। साथ ही साथ आपने बताया कि जो टूरिस्ट गाइड्स हैं वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, या वो भी लाहौर शहर की जो एक हिस्ट्री है वो बताएंगे, तो इस सयाहों की तवज्जो मज़ीद खींची जा सके और जो हमारे ये इन मकामात हैं इनको मज़ीद वो टूरिस्ट के लिए जो लोग बाहर से आते हैं उनकी जो का मरकज बनाया जा सके। मजीद क्या क्या प्लान्स है खासकर इस हवाले से? देखिए, ये तो हमने एक इंटरेस्टिंग फीचर बना दिया है। अब ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर मसून काली वो गए हुए थे अपनी फैमिली के साथ जो हमारी स्ट्रीट है दिल्ली दरवाजा। पहले लोग सिर्फ फोर्ट में जाते थे, एम्बेसडर्स वगैरह, या मस्जिद बड़ी में चले गए, अब में आ रहे हैं। ये बड़ी बात है जहाँ हमारी कम्युनिटीज के साथ इस कदर लोकल कम्युनिटी से ये गानगत है और उनकी पार्टिसिपेशन है, उसके बगैर ये चीजें नहीं हो सकती। और हम अब मसल में उसमें शुरू करने लगा हूँ, ये जो रेंजर्स की परेड है वो हर हफ्ते जो है वहाँ से गलियों में से इस सड़क में ट्रेल जो है वहाँ से गुजरेगी। पुलिस बैंड जो है वो चौक में हुआ करेगा। हमें रौनक मेले जो हैं उनको लाने की और ओपन में लाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम जो है सिर्फ मज़ार दिखा दें या वो मॉन्यूमेंट दिखा दें, वो भी बड़ा अच्छा है, लेकिन साथ साथ एक लाइफ दिखाना जो है वो बड़ा जरूरी है। तो ये जो है मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे ये हमारा अभी ये कोतवाल मशहूर हुआ, अब हम और कैरेक्टर्स जो हैं वो पुराने वक्तों के ला रहे हैं, तो ताकि सिर्फ सड़क पर चलते हुए भी लोगों को नजर आए कि जो हमारी पुरानी लाइफ थी वो क्या थी, और ये सब की जांच नजर बने। तो और इसमें जो है पुराने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूजिक वो भी शामिल हैं, यानी सितार है, सारंगी है, हमने सारंगी स्कूल यहीं पर बना दिया है जी। तो क्रिएटिंग हेरिटेज नॉट ओनली ऑफ टेंजिबल। बिल्कुल आपने सही कहा, जहां पर गवर्नमेंट इतना ज़बरदस्त इकदाम उठाए हैं और स्पेशल बजट भी मुख्तस किया गया है, दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है हमारे उन मकामात को जिनका कोई पुराने हाल नहीं रहा था। वहां पर मैं एक बात आप तमाम लोगों को भी कहना चाहूँगी कि जब आप लोग भी इन मकामात को विज़िट करने जाते हैं या किसी ट्रिप्स पर जाते हैं तो इन जगहों की जो सफाई सुथराई की जिम्मेदारी है वो आपने अपना फ़र्ज़ समझना है। ऐसा नहीं करना कि आप किसी पिकनिक पर गए हैं और वहीं पर सारा ट्रैश आप कर रहे हैं। एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने इन मकामात को सेव करना चाहिए, महफूज करना चाहिए। इनकी खूबसूरती में जितना हो सके अगर हम कोई इजाफा नहीं कर सकते तो कम से कम हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम गंदगी को ना फैलाएं और अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी इन जगहों को हम क्लीन रखें। थैंक यू सो मच कामरान लशारी साहब।
आपने हमें ज्वाइन किया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। जनाब अब आगे बढ़ेंगे और एक और खबर आपको देंगे, आपकी हेल्थ से मुतालिक आपसे बात करेंगे। जनाब यास्मीन राशिद ने भी अभी रिसेंटली बताया है, आपको पता है कि डेंगू जो है वो इस मौसम में अपने ज़रा पीक पर हो जाता है, लेकिन उसके लिए जो पंजाब हुकूमत है उसके जो इकदाम जितने भी किए गए हैं अब तक उनको सराहने की मैं समझती हूँ कि कोशिश हम लोग करते हैं या सराहना चाहिए उसको। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में पंजाब में जो डेंगू स्प्रेज भी होते हैं वो तो एक गवर्नमेंट अपने तौर पे अपनी जिम्मेदारी एक निभा रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पानी स्पेशली आपने कोशिश करनी है कि आपके घर के आसपास खुला पानी ना हो ताकि मच्छर वहाँ पर आकर अफजाइश ना पा सके। बच्चे खासकर जो हैं वो इससे ताकि महफूज रहें। आपको पता है कि डेंगू की वजह से ऑलरेडी हम लोग कितना नुकसान उठा चुके हैं, तो अवेयरनेस जो है इस हवाले से वो चलती रहनी चाहिए। चूँकि कोविड तो है ही, एक न्यू चैलेंज तो ऑलरेडी है, लेकिन हमें इसके साथ साथ अपने जो पुराने चैलेंजेस हैं या जो बीमारियां उनको नहीं भूलना। तो डेंगू इज स्टिल देयर और ये आपको पता है कितना खतरनाक ये एक मॉस्किटो बाइट है और कितना खतरनाक ये एक मर्ज है और कितनी तकलीफ दे बीमारी है। जो लोग डेंगू के मर्ज में मुब्तला होते हैं तो अपने बच्चों को, अपने घरों को सबसे पहले तो आपने खुद महफूज रखना है। पानी आपने कोशिश करनी है कि आपके घर के आसपास या आपके मोहल्ले में ना हो। लोगों को आपने इस हवाले से अवेयर करना है। और डॉक्टर जो यास्मीन राशिद हैं वो भी ये कहती हैं कि जो पंजाब के जितने भी तालीमी इदारे हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इस हवाले से जो आगाही मुहिम है उसका एक मरतबा फिर से आगाज़ किया जाएगा। और बिल्कुल जनाब याद दहानी करवाने की ज़रूरत दरपेश आती रहती है, लोगों को बताना पड़ता रहता है ताकि ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो परहेज़ है या जो एहतियात है वो इलाज से 1000 गुना बेहतर है। यास्मीन राशिद का जो सूबाई वज़ीर सेहत है उनका इस बारे में मज़ीद क्या कहना है कि जो आगाही मुहिम है वो किस तरह से होगी, इस बारे में बात करेंगे हमारे न्यूज़ के जो सीनियर न्यूज़ रिपोर्टर हैं मियां नवीद साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मियां नवीद साहब, क्या कहना है डॉक्टर साहिबा का? मियां नवीद से दोबारा भी बात करने की कोशिश करेंगे। सूबे भर में डेंगू केसेस में इजाफा ना हो और कोई नए जो केसेस हैं वो सामने ना हो। दो के जो नंबर है वो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए ये नंबर कम है, इस पर बहुत हद तक काबू पाया गया है। पंजाब हुकूमत की जो काविश है, पंजाब हुकूमत की जो कोशिश है, उसके बाद जो है पंजाब में जो डेंगू का जो नंबर है, जो तादाद है, जो अस्पतालों में मरीजों की तादाद है वो बहुत हद तक कम है। लेकिन जनाब इस हवाले से बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को, घर के बुजुर्गों को, बड़ों को महफूज करना बहुत ज़रूरी है। एक मरतबा फिर से बात करेंगे मियां नवीद से और उनसे जानते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम मियां नवीद साहब, सुन पा रहे हैं आप अब? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम, आवाज आ रही थी। अच्छा जी, क्या सूरत हाल है पंजाब में इस वक्त डेंगू की? जी बिल्कुल, अभी ये है कि क्योंकि सीजन आ चुका है और बारिशों का मौसम भी है, लिहाजा चूंकि एक तरफ कोरोना है और कोरोना के लिए तो हम इकदाम कर रहे हैं, लेकिन डेंगू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इसी मौसम में जो लार्वे हैं वो फिर मच्छर पालते हैं और ये भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक वबा है। हम इससे पहले जो है वो ये सब बर्दाश्त कर चुके हैं कि जब बहुत सारी मौत हो गई थी पंजाब में, तो इस हवाले से अभी केसेस तो इतने ज्यादा नहीं आए, लेकिन फिर भी लार्मल सिचुएशन है और हमें अलर्ट रहना चाहिए। जिस तरह पंजाब हुकूमत ने एक मुहिम शुरू कर दी गई है और एक दिन भी बनाया गया है और वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी यही कहना है, तो इस वक्त शहरियों को भी खुद अपने आप ये सोचना होगा कि घरों में गमलों के अंदर, कूलर के अंदर पानी ना खड़ा होने दे, खासतौर पर साफ पानी जहाँ पर डेंगू लार्वा जो है वो पैदा होता है और उसके बाद फिर वो मच्छर बनता है और मच्छर बनने के बाद फिर जो है वो ये सूरत खराब होती है कि वही मच्छर जो है काटता है। तो इस वक्त हमें अलर्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। पंजाब हुकूमत तो अपने तौर पर और महकमा सेहत इस हवाले से एक दिन भी मना चुका है, मुहिम भी शुरू कर दी गई है, लेकिन शहरियों को अपने तौर पर ये तमाम सारे इकदाम करने होंगे। कोरोना के साथ साथ हमने डेंगू के साथ भी लड़ना है, तो वही कौम अच्छी होती है जो पहले से जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ले और शहरी पहले से जो है उस वबा के खिलाफ लड़ने के लिए जो है वो तमाम सार जो है अपने जरूरी इकदाम करे, तो हम इससे भी बच सकते हैं। मियां नवीद आपने बिल्कुल ठीक बोला, वही कौम अच्छी होती है जो सारे SOPs को फॉलो करती है और हमने ये साबित किया है और हम ये साबित करेंगे कि हम एक अच्छी कौम है। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब एक और चीज़ जो कि मैं बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहूँगी ऑन एयर, हमारी जो गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनसे बचने के लिए जो
बार बार जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कभी चालान के मद में कि उनकी जो है वो ज़्यादा चालान कर दिया गया, तो ये मैं समझती हूँ कि रोड सेफ्टी के लिए या एक्सीडेंट ना हो इसके लिए जो बार बार इस पर जो इतना गौर फिक्र किया जा रहा है या जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और क्यों किया जा रहा है, क्यों सख्ती की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। जो ट्रैफिक का जो निज़ाम है हमारे यहाँ, आपको पता है कि वो भी कोई इतना खासा अच्छा नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं, SOPs फॉलो नहीं करते हैं, लॉ फॉलो नहीं करते हैं, कवानीन की अमल यहाँ पे उस पर नहीं करते हैं। तो जनाब अब जो मोटरवे पुलिस है उनका जो एक इकदाम है जनाब बड़ा ज़बरदस्त सामने आया है, और हमारे पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त नाम जो है हमारे जो है फास्ट बॉलर जो हैं शोएब अख्तर को अब जनाब मोटर वे पुलिस के जनाब सफ़ीर मुकर्रर कर दिए गए हैं। उन्होंने बाकायदा जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो तस्वीर भी शेयर की हैं इस इवेंट की, आप देख सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह आवाम को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही फराहम करने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करूँगा। मैं बार बार ये बात करती हूँ कि जब भी कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई स्टार हो गया, वो इस तरह के कॉजेज़ के लिए जब बाहर निकलते हैं तो उनकी बात में बड़ा असर होता है, लोग बड़ा फॉलो करते हैं। इतने बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े जो नाम हैं हमारे, तो जब वो किसी ऐसी चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं और बाकायदा एक कैंपेन के तहत लोगों तक वो मैसेज पहुँचाते हैं, अवेयरनेस पहुँचाते हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है। मैं समझती हूँ कि अगर आप कुछ ऑफिशियली किसी चीज़ के साथ जो हमारे स्टार्स हैं अगर वो अटैच नहीं है, या कोई टीचर्स हैं, या कोई भी इन्फ्लुएंसर्स है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं समझती हूँ कि अगर आप कोई एक कॉज भी अपने साथ लेकर चल पड़े और अपने सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर इतनी ज़्यादा है, आप वहाँ पर वो मैसेज अगर कॉन्टिन्यूसली शेयर करते रहें, स्प्रेड करते रहें, अगर आपकी ऑडियंस अच्छी है तो आप यकीन जाएं उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि एवरीबडी हैज़ फ़ोन, हर एक के पास इंस्टाग्राम है, हर एक के फ़ोन में आजकल फेसबुक है, ऐसा कोई नहीं है कि आप किसी के फ़ोन में फेसबुक नहीं है और सिर्फ तो ये मेरे ख्याल से हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जैसे कि हमारे स्टार सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो किसी ना किसी कॉज के साथ हमेशा मुंसलिक रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू शोएब अख्तर की वो ये अपनी जो जिम्मेदारी है वो बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सकें। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये उनकी जिम्मेदारी है बल्कि मैं समझती हूँ कि हमारी अपनी बहसियत कौमी जिम्मेदारी है कि हमें इन तमाम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी करनी है और ट्रैफिक रूल्स को, कवानीन को फॉलो करना हमारी जनाब अवलीन तरजीह होनी चाहिए, ताकि हम रोज़ाना जो रोड एक्सीडेंट्स है उनसे हम बच सकें, किसी की जिंदगी जो है वो ज़ाया ना हो, कोई माजूरी से बच सके। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। जनाब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे जो लाहौर शहर में लोगों के पार्किंग के मसाइल से मुतल्लिक जो इश्यूज़ हैं या जो मसले हैं उनके, वो किस तरह से जनाब अब हो रहे हैं और क्या सारा सिलसिला है, लोगों को पार्किंग में किन तकालीफ का जो है सामना करना पड़ता है। एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लाइव अहवाल आपको जो है वो आपको दिखाएंगे, साथ रहिएगा।